हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयनिक बंध के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आयनिक बंध क्या होते हैं, आयनिक बंध की परिभाषा क्या होती है, आयनिक बंध के एग्जाम्पल क्या होते हैं। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ठोसों के बीच में आयनिक बंध कैसे बनते हैं। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और इसी प्रकार केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम बात करेंगे आयनिक बंध की परिभाषा के बारे में कि आयनिक बंध की परिभाषा क्या होती है। चलिए देखिए, इसको समझते हैं। देखिए, वे बंध जो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं, आयनिक बंध कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ ये कहा गया है कि परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कैसे होता है, उसको समझ लेते हैं। बच्चों, अगर किसी ठोस का निर्माण होता है, जैसे NaCl का निर्माण होता है, ये एक आयनिक ठोस है। तो इसमें होता है बच्चों ये कि जो सोडियम का एटम होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनाता है, यानी सोडियम आयन बनाता है। ठीक है। और जो क्लोरीन है, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोरीन आयन Cl- बनाता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार के से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए, इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा भी, कैसे इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा सोडियम और कैसे जो Cl है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो देखिए, कुछ एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं आयनिक ठोसों के। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 और सोडियम सोडियम सल्फाइड। ठीक है। तो ये तीनों जो एग्जांपल है बच्चों, ये आपके आयनिक ठोसों के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए बच्चों, हम बात करेंगे कि NaCl ये बनता कैसे, यानी कैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए सर, हमने हेडिंग लगा रखा है NaCl का बनना। अब NaCl में क्या, देखो पहले का सोडियम है। देखिए बच्चों, हम जानते हैं सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बच्चों, वो 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। ठीक है। अगर बच्चों हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,1 होता है। यानी इसके बाह्यतम कोष में, संयोजी कोष में तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो कितना होता है बच्चों? 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे करेंगे? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और जो तीसरी कक्षा है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। यानी इसकी बाह्यतम कक्षा यानी संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अब होता है बच्चों ये कि ये जो सोडियम है, ठीक है, ये अपनी संयोजी कोशिका यानी बाह्यतम कक्षा का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको त्याग देता है। ठीक है। और त्यागने के बाद बच्चों क्या बनाता है? ये Na+ बनाता है। क्या बनाता है? Na+ बनाता है। ठीक है। और इसके पास बस फिर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और फिर इसका जो विन्यास है, एक नियोन गैस होती है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। यानी फिर इसका जो स्थायी विन्यास है बच्चों, क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्थायी हो जाएगा। यानी सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, तो वो क्या बना देगी। मैं इसको एग्जाम्पल दिखाता चलूँ आपको आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर समझ लेते हैं इस चीज को। देखिए, सोडियम यानी Na, ठीक है, अगर बच्चों ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, यानी ये Na+ अगर बनाएगा, तो हुआ ये वो चीज ने एक इलेक्ट्रॉन अंदर से रिलीज कर दिया। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है बच्चों? ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इसके बाह्यतम शेल का था। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए। अब देखिए, अब NaCl बनता है तो क्लोरीन क्या करता है बच्चों? क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन बच्चों इस इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? ग्रहण करता है। इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और क्या बनाएगा बच्चों? आपको ये Cl- बनाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसका जो विन्यास है वो स्थायी हो गया, नियोन गैस की तरह हो गया। ठीक है। और ये जो आपका क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। ठीक है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा? इसके पास बच्चों कितने? 18 इलेक्ट्रॉन है। Cl- पर बच्चों हम बात करें तो Cl- पे कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन है। कितने बच्चों? इलेक्ट्रॉन 8 हो गए 18। जो आर्गन गैस का होता है, इसका इलेक्ट्रॉन मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 18, वो किसका होता है? आर्गन गैस का होता है। ठीक है। और ये जो आपका Cl है, इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना? 17 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। ठीक है। इसके बाद कितने हो गए बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसको देखा हम अभिक्रिया के रूप में कैसे दिखाएंगे। तो हमने देखा कि सोडियम की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, मैं इसको बना करके दिखा रहा हूँ कैसे बनता है NaCl। ठीक है। तो देखिए, मैं थोड़ा और आगे समझाता हूँ आपको। देखिए, सोडियम, ठीक है, देखो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख रहा हूँ, इसी इलेक्ट्रॉन को बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7।
यानी इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 7 लिख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, होगा क्या बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये इसको ये लेगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है? तो मैंने ये तो बता रखा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है यानी Na+ बना रहा है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर रहा है, क्लोरीन ग्रहण कर रहा है। तो देखो Cl की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आगे की कंडीशन क्या होगी बच्चों, कुछ ऐसे समीकरण को ऐसे लिखेंगे, तो ये बनेगा बच्चों आपका Na पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। और ये बनेगा बच्चों आपका Cl माइनस, क्योंकि इसके बाद देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, 2 और 2 4 और 2 6 के साथ ये वाला 8 एक्स्ट्रा पूरा हो जाएगा। तो इस पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो ये निगेटिव बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं बच्चों Na पॉजिटिव है और ये Cl निगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका, ये बनेगा NaCl। तो आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। ये है बच्चों सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो आपका नमक होता है खाने वाला। तो आई होप बच्चों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी कि कैसे हम सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखिए एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनता है। कैल्शियम क्लोराइड का देखिए एग्जांपल समझ लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड दूसरा हेडिंग है, देखिए CaCl2 कैसे बनेगा। ठीक है, का बनना। ठीक है, चलिए समझा देता हूं। देखिए अब देखिए कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 20 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे 2 8 8 और 2, यानी इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कोष में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और बच्चों हम बात करें क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन का तो बच्चों हमने अभी कहा था एटॉमिक नंबर 17 होता है इसका। तो 2 8 7, यानी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बच्चों होगा क्या, ये कैल्शियम इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। ठीक, समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पे Cl2 है, क्या है बच्चों, Cl2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो कैल्शियम त्यागेगा, तो एक क्यों 2 देखो Cl2 है इसके अंदर, तो जो Cl2 है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। देखिए आपको समझा रहा हूँ कैसे, देखिए स्टैंड, देखो कैल्शियम की कंडीशन देखो ये है, कैल्शियम ठीक है, अगर ये बच्चा अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो Ca2+ बनाता है, Ca2+ बनाएगा और ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन लेगा, Cl के 2 एटम, एक Cl एटम ये है और एक Cl एटम बच्चों ये है। एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ये लेगा Cl, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ये वाला Cl लेगा। तो ये क्या बनेगा, ध्यान समझे मेरी बात को, ये बनेगा Cl- और ये बनेगा बच्चों Cl-। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे समझ लेते हैं अब ये कैसे बनेगा कैसे। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा इसको एक मिनट रुकिए, देखिए इधर समझा रहा हूँ, इसको दूसरी कॉपी पर समझ लेते हैं एक बार चीज को। ये देखिए थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा, यहाँ तक की तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम की बात है, कौन बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं बच्चे 2, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम कैल्शियम के लिए। कैल्शियम तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों मैंने ये लिख दिया और एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो Cl कितने बच्चे 2 हैं, तो 2 Cl हैं, मान लो एक Cl बच्चों आपका ये हैगा और एक Cl बच्चों मैंने समझाने के लिए इधर लिख दिया। Cl के बाद में कौन में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस बार ये 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब देखिए क्या होगा बच्चों, ये जो कैल्शियम है ये एक इलेक्ट्रॉन तो देगा इसको, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, तो इसमें भी 8 पूरे हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों इसको, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को बच्चों हम आगे लिख सकते हैं इस टाइप से, देखो ये बनेगा Cl- क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, प्लस क्योंकि ने दोनों तरफ को इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये बनेगा Ca2+ बनेगा, क्योंकि ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए 2+ चार्ज आएगा इस पर। ठीक है, और ये बनेगा बच्चों Cl- बनेगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अब देखिए इसको अभिक्रिया को आप लिख के दिखा रहा हूँ कैसे लिखेंगे। देखो ये क्या है, देखो कैसे बनता है CaCl2, Cl- प्लस Ca2+, ठीक है, और प्लस ये Cl-। ठीक है, और जब हम इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे बच्चों CaCl2 ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, यानी देखो इसका +2 चार्ज है और इस पर 2- चार्ज होगा, क्योंकि दोनों पे Cl पे एक माइनस था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज तो आप चाहे लिख करके ना दिखाएं, तो इस प्रकार से बच्चों कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो आई होप बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने जाना बच्चों की आयनिक बंध क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो 2 एग्जाम्पल मैंने समझाया आप लोग को, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।